ये रोबोट है, ये लेके आ रहा है, ये इसके ऊपर मेन्यू कार्ड है। अभी आपने मेन्यू देखना, मेन्यू देख के ऑर्डर करना। ये देखे लड़की के पास मेन्यू लेके जा रहा है। अब ये लड़की मेन्यू देख के ऑर्डर करेगी। ये देखिए रोबोट वो भी लेके ऑर्डर भी लेके आ गया। सही बात है। इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज़ फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं। इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर जाहिर सी बात है, हमें पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा ही होगी पाकिस्तान के हिसाब से। ऑफ कोर्स क्यों, पाकिस्तान अलग हुआ था ना एक साथ, तो टेक्नोलॉजी में वो आगे कैसे निकल गए? इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो आप सोचें अगर यहाँ पे हमारे पास 100 दिमाग है, वहाँ पे 200 दिमाग है, तो वहाँ पे उसके साथ ज़्यादा ही हुई। लेकिन अगर 200 दिमाग भी ना काबिल हो, कुछ ना करने वाले हो, उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग अच्छी ना हो, उनके लेके ना चलते, तो वो 200 दिमाग भी फजूल है। गजब बेइज्जती है। नीचे जो है ना पानी होता है, पानी का ताला होता है, उसमें आसमान होता है, आसमान से तस्वीर खींच लेता है। बस जो है ना ये चांद के ऊपर हम चढ़ गए। हम तो इस बात को नहीं मानते। आप नहीं मानते इस बात को, लेकिन मेरा बात सुनो, अब ये जबान है ना, ये जब आदमी चलाते हैं कितना तेज चलता है। ये 32 दांतों के साथ अंदर गुजारा करते रहते हैं। अगर ये अपना खतूत से बाहर आ जाते तो इसको भी जो है ना कट लग जाता है। कौन सी थ्योरी है आपकी? आप साइज के साथ अपने दांतों को मैच कैसे कर रहे हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई भाग दौड़ भरी में जिंदगी में थकना मना, उसके लिए आप लोग क्या लेते हो? और डिप्रेशन में हो जाते हो आप सारा दिन भाई काम में। बूस्टर डोज लीजिए, पाकिस्तानी मौलाना हो वर्सेस साइंस। ऐसी नॉलेज भाई कहीं नहीं मिलेगी, पैसे देकर भी नहीं मिलेगी। कपिल शर्मा शो तो बंद करवा ही दिया इन्होंने। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो शुरू करते हैं। ये तो हर कुछ चाइना की या जापान लगता है। चाइना या जापान? चाइना या जापान लगता है आपको? अगर मैं कहूँ चाइना या जापान नहीं है फिर वैसे ये टेक्नोलॉजी अभी उधर ही है, चाइना या जापान में। अच्छा, रोबोट वाली। अगर जिस भी कंट्री के अंदर ये टेक्नोलॉजी हो तो वो कंट्री एडवांस माना जाएगा। बिल्कुल जारी बात है। क्या पाकिस्तान में आपने इस तरह की टेक्नोलॉजी देखी कहीं? कभी कहीं पे भी नहीं। रेस्टोरेंट जाते रहते हैं वैसे बड़े बड़े? बहुत दफा गए हैं। अच्छा, नहीं ना देखी इस तरह नहीं की देखी, बिल्कुल नहीं देखी। कैसा लग रहा है देखने में? क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इसके बाद में एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए ऑर्डर आ गया इसका। ये कैसे बिल्कुल रोबोटिक तरीके से, कितना क्लीन चीज़ें और सक्सेसफुली, मतलब कि मुझे इन चीज़ों को देख के एक बहुत बड़ा दुख हो रहा है। दुख इसलिए फील हो रहा है, मतलब कि फीलिंग महसूस हो रही कि चीज़ों को देख के एक बहुत बड़ा दुख हो रहा है। दुख इसलिए फील हो रहा है, मतलब कि फीलिंग महसूस हो रही कि हम मुस्लिम्स हो के अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक की मतलब कि नेमत अता की है। कुरान पाक ऐसी चीज़ है, मतलब कि दुनिया की ऐसी किताब है अल्लाह पाक ने बनाई कि जिसमें दुनिया की हर चीज़ का हल है, यानी कि उसको पढ़ के आप कर सकते हैं। लेकिन ये यहूदी सिस्टम लोगों ने जो मतलब कि ये यूरोपियन लोगों की काम है ना, यूरोपियन कंट्री का जो मतलब कौन सी कंट्री होगी? मे बी ये यूरोपियन कंट्री इसराइल का होगा, मतलब कि इसराइल का जो भाई बात ये है कि चांद पे जो है ना, ये तो नामुनासिब बात है, नहीं मानने वाला बात है। हम तो इस बात को मानते ही नहीं। भारत के इस बात को नहीं मानते, या चांद पर जा ही कोई नहीं सकता? भारत को भी इस बात का भी नहीं मानते, और चांद पे जो है ना जा भी कोई नहीं सकता है। कोई नहीं सकता? कोई भी नहीं जा नहीं सकता। फोन है आपके पास? क्यों? अगर ऊपर जो है ना आसमान से कोई हाथ से ऊपर जो है ना कोई ऐसा हवा चल रहा है, वो बड़े बड़े जहाज को पकड़ लेते। तो माय गॉड, फिर जहाज कैसे हवा को चीरते हुए हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? जहाज देखा आपने कभी? हम इस बात को जो है ना, जहाज तो हमने देखा हुआ है। तो कैसे चलते हैं जहाज? तो बड़े बड़े जहाज जो है ना किसी आग पर जो है ना चलते हैं जहाज, मगर जब ऊपर बहुत ही चले जाते हैं तो फिर जहाज जो है ना वो भी ऊपर से जो है ना वो हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है। मुझे बताएं, फोन है आपके पास? जी है। कॉल करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। आप इधर बैठे हुए हैं, दूसरे मुल्क में कैसे कॉल पे बात कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। वो तो सेंस है, वो तो सेंस है। झूठ बोल रहा है। वो तो हवा पे चल रहा है। हवा पे कैसे चल रहा है फोन आपका? वो तो एक जो है ना, वो तो साइंस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो तो उस पे चल रहा है। ये साइंस की टेक्नोलॉजी है जो ऊपर गई है। आसमान चांद पे जो है ना ऊपर जाना, ये तो नामुनासिब से बात। मैं तो रॉकेट्स का पता है? हाँ पता है मुझे। रॉकेट्स का पता है? हाँ पता है। सैटेलाइट्स का पता है? आप फोन सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे इधर से उधर बात करते हैं? मैं तो इसी तरह बटन मिला देता हूँ तो वहाँ पे लग जाता। सोचा है कि आप जब बटन मिलाते हैं तो बात कैसे आपकी वहाँ तक पहुँचती है और उनकी बात कैसे आप तक पहुँचती है? हाँ, तो ये तो साइंस की तरीके हैं। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई। साइंस की तरक्की माने है ना? हाँ, लेकिन वो चांद के ऊपर तरक्की में नहीं, यहाँ पे वहाँ पे जो है ना जाना जो है ना ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। आपको साइंस पे शक है? मुझे साइंस पे शक है। 100% शक है? बिल्कुल ही। शक
हक है, लेकिन सारी टेक्नोलॉजीज आप साइंस से बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। बाइक जिस पर आप बैठते हैं वो भी साइंस की इजाद है, और आप कह रहे हैं कि मुझे साइंस में शक है। जहाज का भी कोई याद है, जहाज का भी कोई याद है, वो अपना खतूत का अंदर ही जाता है, हदूद के अंदर जाता है ना। अब मेरा बात सुनो, अब ये ज़बान है ना, ये जब आदमी चलाते हैं कितना तेज़ चलता है, ये 32 दांतों के साथ अंदर गुजारा करते रहते हैं। अगर ये अपना खतूत से बाहर आ जाते हैं तो इसको भी जो है ना कट लग जाता है। कौन सी थ्योरी है आपकी? आप साइंस के साथ अपने दांतों को मैच कैसे कर रहे हैं? ये कौन सी थ्योरी है? ये आप तो इससे भी ज़रा सेंस लो ना, जब इंसान बात कर रहा है कितना ज़बान तेज़ ही चलता है, तो दांत का आगे खरोट जो है ना, खरोट आगे कर ले, खरोट को तोड़ देता है, लेकिन अपना खतूत का अंदर ही जाता है। इस तरह जो है ना जहाज जो है ना वो भी अपना खतूत का अंदर ही जाता तो उसकी लिमिट होती है ना। अब जो चांद पे गए हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने बनाया होगा ना। ऊपर चले जाते हैं तो कोई ऊपर पागल हवा है, उसको कहते हैं पागल हवा। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। वो जो है ना वो जाने नहीं देता है। पागल हवा है। हाँ ना, पागल हवा है खला में। खाला में पागल हवा घूमते हैं। ये पागल हवा का कॉन्सेप्ट आपने सीखा कहाँ से है? ये जो है ना, ये मैं आपको अभी क्या बता सकूं। आपको कैसे पता ऊपर पागल हवा है? ना तो आप गए हैं, ना तो आपने रिसर्च की है। तो पागल हवा है तो ऊपर कुछ जाने नहीं देगी। ऊपर स्पेस है भाई, ऊपर खला है, ऊपर हवा नहीं है। एक बात पूछता हूँ, जब इराक का और अमेरिका का जंग हो रहा था, ऊपर काफी जहाज जो है ना वो गायब हो गया था, वो किधर गया? भाई सही बात है, काफी जहाज ऊपर गायब हो गए थे। ये भी हो गया था, वो गायब हो था। गए। ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि उनकी जंग में जहाज ही गायब हो गए। ऊपर गायब हो गया था, हवा ने पकड़ा हुआ था। ये न्यूज आपने सुनी है? मैंने तो ये न्यूज नहीं सुनी कि जंग के दौरान जहाज ही गायब हो गए थे ऊपर से। इतना उम्र नहीं है ना आपके, इतना आप उस टाइम। मुझे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तानियों को ना भाई साइंस का नाम ले देते ना, यहां से तो जाती है भाई उनके साइंस, उनके तो भाई देश से भी चली जाती है। साइंस एक से कोई लेना देना नहीं है। साइंस में तो भाई इन्होंने ऐसी पीएचडी कर रखी है, जो इनके मौलाना ना वो सिखाते हैं। एक रील बहुत ज्यादा वायरल है इनकी, पता नहीं कौन सा मौलाना हो, तो वो ये बोलता है कि जितना अच्छा ख्याल तुम अपनी बहन का रख सकते हो, ऐसा ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। ये पाकिस्तान के मौलाना की बात है। तो जो इनका सिस्टर से शादी करने का, मैरिज करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस चीज में फिट बैठता है पाकिस्तानी मौलानाओं की तरफ से, जो बोलते हैं भाई मतलब XYZ जो जीन्स होते हैं भाई, वो चेंज, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। तो अब देख लो, भारत जो मून मिशन हुआ था चंद्रयान 3, वो साउथ लैंड पे सक्सेसफुली उतरा है। देश दुनिया आज भारत की जो है ढोल बजा रही है, बट पाकिस्तानी तो इम्पॉसिबल है। यानी कि इतनी दूर जो चीज दिख रही है भाई, वो कैसे जाएंगे? इम्पॉसिबल तो बिल्कुल है। और आज देखिए नवाज शरीफ, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसने बयान दिया कि भाई पड़ोसी मुल्क चांद पर जा चुके हैं और हम आज रोटी के लिए तड़प रहे हैं, IMF के सामने भीख मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है भाई, वो एजुकेशन ही है। आप लोगों की सोच, आप लोग कितना सोच सकते हैं, वो सब कुछ आपके एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। अमेरिका देखिए, जो एलन मस्क है, वो तो भाई अंतरिक्ष में यात्रियों को घुमाने की बात कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए तो भाई साइंस इम्पॉसिबल है। ये तो भाई छत पे पता नहीं किस तरह से पहुंच पाते होंगे, किस तरह नहीं पहुंच पाते होंगे पाकिस्तानियों के। तो यानी कि भाई जो देखिए रिपोर्ट देख रहे थे, यानी कि जो एजुकेटेड है ना कुछ पाकिस्तानी, वो तो भाई आज भी जब उनको पता लगता है कि भाई दूसरे मुल्कों में इतनी तरक्की हो रही है, तो वो खुद को रोते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म किस देश में हुआ है। तो फिर उनको यही होती है कि भाई थोड़े बड़े हुए और पाकिस्तान से निकलो और दूसरे देश में जाके बस जाओ। तो जो जाहिल है ना, वो बड़े खुश हो जाते हैं, भाई ये इम्पॉसिबल काम है, तो हो ही नहीं सकता, ये तो एडिटिंग है, बनाया हुआ है सब कुछ। तो आप लोग क्या रहेगा मैसेज में जरूर जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।